पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार फिर तशवीश की लहर दौड़ चुकी है और इस बात का उन्होंने इजहार भी किया है कि एक केस जो कि इतने अरसे तक दबा रहा, 1 साल हो चुका है। पिछले साल 10 मई को उस केस में जो 3 रुकनी बेंच था उसमें से 2 जजेस का फैसला जो था वो वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और कुछ मिनट के अंदर अंदर उतार लिया गया था। एवरीवन नोज़ मुबैना बेटी छुपाने का ये केस है जो इस्लामाबाद हाई था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तशवीश है कि नए सिरे से इसे समाअत के लिए जो मुकर्रर किया गया है ये बानी PTI को नाहक जेल में रखने का मंसूबा है और अब एक नए मुकदमे से उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। उन्होंने एक बार फिर रिलेट किया ऐसे जजेस पर जो प्रेशर है उससे कि जजेस पर दबाव के इंकिशाफ के बाद कार्रवाई आगे बढ़ाने का कोई कानूनी और अखलाकी जवाब बाकी नहीं। अच्छा सेठी साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो चुका है ये 6 जजेस के खत के बाद, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस ने खत लिख दिया था। मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि आइंदा अगर केसेस लगे और बेंचेस बने तो एतराज़ उठ सकता है। वो एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है बजाय इसके कि हुकूमत किसी मुकदमे में उठाए। अब इसमें जो 3 जजेस हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब इसकी सरबराही करेंगे, अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी इस लार्जर बेंच का हिस्सा 21 मई को ये समाअत करने जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि पिछले साल जो केस था उसका क्या बना? मेंटेनेबिलिटी के हवाले से हमें पता नहीं चला कि बात कहाँ गई। तो अब ये बेंच कहाँ से किस्से को शुरू करेगा, नए सिरे से? देखिए, थोड़ी सी तारीख बयान करना ज़रूरी है। 2018 में जब इलेक्शन होने जा रही थी तो एक पिटिशनर ने ये कहा कि खान साहब ने डिक्लेयर नहीं किया अपने नॉमिनेशन पेपर्स में कि उनकी एक बेटी है, उसको डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, क्योंकि सब डिक्लेयर करना पड़ता है कौन बेटा है कौन बेटी है। जी जी। तो वो केस 1 साल पड़ा रहा। 2019 में उसने फिर एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन आई। अच्छा। कि जी इसको सुना जाए और तो उस वक़्त जस्टिस अतर मिनुल्लाह जिनके आगे वो आई और सीता वाइट की केस था, उनकी बेटी टिरियन, और इल्ज़ाम ये था कि टिरियन इमरान खान की बेटी है, बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक। अच्छा, तो इसमें 2 इश्यूज़ बनते थे मगर इशू एक बनाया गया। 2 इश्यूज़ कौन से बनते थे? एक इशू ये बनाया गया कि आपने डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। दूसरा इशू जो बनता था, बनाया नहीं गया, वो ये था कि अगर ये सही है कि आपकी बेटी है तो आप तो शादीशुदा नहीं थे। तो अगर आप शादीशुदा नहीं थे तो आपने कैसे ये काम किया? उस कानून के मुताबिक ये जिना बनता। तो वो जिना का केस नहीं बनाया। अच्छा। केस जो बनाया था वो बनाया था बेटी छुपाने का, बेटी छुपाने का। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने वो जो जजमेंट थी, मुझे याद है आज तक वो जजमेंट, मैं थोड़ा हैरान भी था कि भाई उन्होंने बेसिकली ये कहा कि ये ज़ाती मामलात जो हैं ये हमारे आगे मत लाया करें। और फिर उन्होंने कुछ शायद कुरान की आयतें कि ऐबों पर पर्दा पोशी करनी चाहिए, कि ऐसी चीज़ हो तो पर्दा पोशी करनी चाहिए। जी। तो मैंने दिल में सोचा वाह वाह, मतलब है हर चीज़ से ऐसी पर्दा पोशी करिए। हर किस्म की जो हम ज़ाती तौर पे गुनाह करते हैं उसके ऊपर पर्दे ही डालने चाहिए। क्योंकि दुनिया में ये असूल नहीं है कहीं भी। दुनिया में असूल ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर उसकी कोई ज़ाती इशू नहीं होता, हर इशू पब्लिक होता है। आपको पता है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में having sexual relations outside marriage is not a crime, मगर morally it is seen to be a crime. Okay. Morally, तो जैसे बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की वो गए अपनी सदारत से, जी, उनके ऊपर बन गया था कि प्रेसिडेंट शुड नॉट डू सच थिंग्स। ठीक, मगर क्राइम, इट वाज नॉट अ क्राइम। बट उन्होंने झूठ भी बोला था ना, तो वो सेकंड इशू बन गया ना, झूठ बोलना सेकंड इशू बना। इशू पहला ये था कि अगर वो तस्लीम कर भी लेते, अब इलेक्शन से पहले वहाँ अमेरिका में या यूके में अगर पता चल जाए कि फलाने का एक अफेयर हो रहा है जी, और अफेयर का मतलब ये होता है कि आप आउटसाइड मैरिज कर रहे हैं, तो वो आवाम जो है वो समझती है कि ठीक है हम तो कर सकते हैं, हम तो पब्लिक ऑफिस नहीं कर रहे हैं, मगर पब्लिक ऑफिसर जो है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मगर कानून नहीं रोकता। तो वहाँ तो बहुत बड़ा इशू है कि देयर इज़ नो सच थिंग। इसीलिए मीडिया जो है वहाँ का वो सारा वक्त सेक्स की स्टोरीज लगती रहती हैं कि फलाने ने ये कर लिया फलाने के साथ और फलाने ने ये कर लिया। तो वो मॉरल इशू होता है, इट्स नॉट ए क्रिमिनल इशू। हमारे कानून के अंदर इट्स अ क्रिमिनल इशू। अच्छा, तो खैर वो क्रिमिनल डायमेंशन नहीं टेकअप किया गया। ठीक है। और ये कहा गया कि ये ज़ाती मामला उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया, तानू की फ़र्क पैदा है ना से। तो मैं समझता हूँ ना वो जो फैसला था मेरे मुताबिक वो ना कानूनी था ना मॉरल था, वो दोनों ना इधर का था ना उधर का था। कि अगर नहीं डिक्लेयर किया तो फिर इशू बनता है कि अगर वो आपकी बेटी है तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए था।
और कैसे प्रूव होगा कि आपकी बेटी है या नहीं बेटी, उसके लिए वेज ऑफ प्रूविंग इट। तो वो प्राइवेट मैटर नहीं है, इट बिकम्स अ पब्लिक मैटर। चाहिए ये था कि अगर ऐसी चीज़ थी तो अदालत को चाहिए था कहना पिटिशनर को कि आप कैसे कहते हैं कि शी इज हिज डॉटर, कोई एविडेंस है तो लेके आए, अगर एविडेंस नहीं है तो उन्होंने फिर कुछ नहीं छुपाया। तो मगर ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हें गल्ला ही नहीं करनी चाहिए, चलो बाहर निकलो। तो मैं उसी वक्त भी मैं हैरान हुआ था कि अतर मिर्ज़ा ने ये जो लाइन ली है ये सस्टेनेबल नहीं है, आगे भी जाके ऐसे केसेस बन सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे किसी और के खिलाफ, कहेंगे जी ये प्राइवेट मैटर है। प्राइवेट मैटर नहीं होता, जहाँ कानून आ जाए वहाँ प्राइवेट मैटर नहीं होता। तो फिर ये प्राइवेट मैटर होता तो जिना ऑर्डिनेंस ही ना होता, हुदूद ऑर्डिनेंस, हुदूद ऑर्डिनेंस ही ना होते, प्राइवेट मैटर है वो तो सारा कुछ ही प्राइवेट लाइफ के साथ है उसका ताल्लुक। बिल्कुल, आपने मिसाल बनना तो मैं अब वो हुआ ये कि वो तो खत्म होगी बात जी। मगर अब ये बात फिर बाहर आ गई। अब फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन की बात जो है वो एक नया पिटिशनर बन गया, कोई आ गया है, क्योंकि उस वक्त वो उन्होंने कहा था ये मेंटेनेबल नहीं, फेंक दिया था बाहर। मोहम्मद साजिद नामी शहरी आए थे, पहले तो हाफिज एहतशाम थे, फिर मोहम्मद साजिद। अब क्योंकि अब आया इशू कि ये पिटिशन मेंटेनेबल है या नहीं है। ठीक, पहले तो उन्होंने कहा छोड़ दो, अब डिस्कस ही नहीं करना, फजूल बात है, ये मेंटेनेबल ही नहीं है, ख़त्म। ओके, अब फिर आ गया जी मेंटेनेबल है या नहीं है। तो उसके अंदर जो अभी लेटेस्ट पोजीशन जो आई है वो यही आई है कि जी 2 जजेस, तीन का बेंच बना जी। 2 जजेस ने कोई फैसला किया कि ये इसको नहीं मेंटेनेबल ही नहीं है, ये पिटिशन बाहर निकालो इसको। चीफ जस्टिस साहब का क्या राय थी जी, वो राय सामने नहीं आई और इन्होंने अपनी जजमेंट्स जो है वो वेबसाइट पे लगवा दी। ठीक, जाहिर है कि लगवाई हैं, ऐसे तो नहीं लगती ना। तो अब सवाल ये बना कि क्या दो जजेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, क्या उनकी राय जो है वो जजमेंट बनती है कि नहीं बनती। अब ये इशू बन गया और मेरा ख्याल है जो फैसला ये हुआ है, हम नया बेंच बनाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में और हम ये नया बेंच बना के वी विल लुक इनटू इट एंड चीफ जस्टिस खुद बैठे और 2 नए जजेस ले लें, उनमें से एक पुराना ले लें पाए और इसको सबसे फिर से री एग्जामिन किया जाए। ठीक है, तो ये इस किस्म की चीज़ अब बनी है। मैं समझता हूँ ये उसी वक्त हल हो सकता था, मगर क्योंकि इतना सख्त प्रेशर था उस वक्त, पूरा एक इमरान प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उस इमरान प्रोजेक्ट को कैसे डीरेल किया जा सकता था इस किस्म की चीज़ के साथ। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये तो 1 सेकंड की गेम है ये। अच्छा, क्योंकि एविडेंस तो पड़ी हुई है ना कैलिफोर्निया में और यहाँ भी लोगों के पास पूरी एविडेंस। लेकिन उस एफिडेविट में तो सिर्फ कस्टडी की बात है ना, और ये नहीं है कि ये उनके वालिद हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना। हाँ। तो जो वहाँ का कानून के मुताबिक अगर कस्टडी का इशू था तो क्या बयान हुए वो कॉन्फिडेंशियल रहा है ना। तो जब ये बात आएगी तो फिर निकलेगी, कैनवस बहुत वसी हो जाएगा, तो फिर निकाले ना, तो क्लियर करें। चले देखते हैं। कस्टडी का इशू था, सेक्स आउटसाइड मैरिज का इशू नहीं था और वो मेरी बेटी नहीं है, उसका डीएनए जो है मेरा नहीं है। मगर वहाँ तो ये इशू बना ना कि डीएनए चेक करें। जी जी, जब डीएनए चेक किया तो एस्टैब्लिश हो गया कि खान साहब का डीएनए और बेटी का डीएनए इज द सेम। अच्छा। तो ये भी तो एक इशू बना हुआ है ना। तो जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं खान साहब के, वो तो डीएनए ले लेके फिर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि वहाँ कस्टडी वाली बात अलग थी और डीएनए वाली बात अलग थी। अच्छा। तो बहरहाल आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। आई थिंक ये मेरा काम नहीं है ना, आपका कोर्ट का काम है ये। अब कोर्ट अगर इसको देखता है तो कोर्ट 2 चीजें कर सकता है, या तो ये कहे कि हम नहीं सुनना चाहते, जिस किस्म का मूड है उनका, खान साहब को बचाना है एट एवरी कॉस्ट। दूसरा ये है कि मंगवा ले रिकॉर्ड वहां से, देख लें क्या है क्या नहीं है, और उधर कोई लूप होल मिलती है तो खान साहब के हक पे दे दे। अच्छा। मगर देखिए सारी दुनिया इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है, मगर दैट्स नॉट गुड इनफ। तो डीएनए एविडेंस है वहाँ। फिर ये है कि आप यहाँ कोई खड़ा होकर कहेगा हम तो इस्लाम में डीएनए मानते नहीं है, हम तो ये नहीं मानते, हम तो वो नहीं मानते, तो ये फिर बात चलेगी आगे। हाँ, ये भी कहा गया है अदालती फैसलों में कि मर्जी के बगैर डीएनए नहीं करवाया जा सकता। इतने अरसे से केस चल रहा है तो वो किसी मंतकी ने नहीं पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसे वंस एंड फॉर ऑल क्या तय कर पाएगी या नहीं। मगर और इशू है जी, जो इशू छोड़ गया हूँ मैं पीछे, इशारा करके आपने भी नहीं उठाया। क्या, कौन सा? वो जिना का इशू है। जी जी, अच्छा। वो ये नहीं, डीएनए का इशू नहीं है। हाँ, डीएनए का इशू नहीं है, वो तो आपने जाती जिंदगी और जाती अमाल, तो वो तो कानून बड़ा क्लियर है कि अगर आपकी आप शादीशुदा नहीं है और आप कोई सेक्सुअल शादी के बगैर जिनसी ताल्लुक रखना इस्लाम में ममनू है, जाहिर है, संसारी है, उसकी पूरी पनिशमेंट है जी, संसारी पूरी, उसके लिए पूरा कानून है, हदूद और शरिया, और वो हमारा कानून का हिस्सा है। तो फिर उधर अगर आप जाएंगे तो और भी मसले बन जाएंगे। हाँ। तो उधर कुछ जाने के लिए सब डरते हैं उधर जाने के लिए। अच्छा, वैसे सिर्फ साहब ये बार बार केस उठता रहा, तो कभी हत्या की इज्जत का दावा किया है इमरान खान साहब ने इस मामले को लेकर किसी पे? आपकी तला में नहीं किया। अच्छा, नहीं किया। ओके, बस अब
छोड़ ठीक देना है। वो एक्चुअली मैं जो अगला मामला आपसे डिस्कस करना चाह रही थी वो हद तक इज़्ज़त के कानून का ही है, जिस मामले को लेकर पंजाब में बहुत बहस हो रही है और इतवार तक तो इस पे तजावीज़ मांगी गई हैं स्टेक होल्डर से, लेकिन उससे पहले मुशावरत नहीं की गई जब ये मुसवदा मंजूर किया गया। इसकी वजह क्या बनी और इसकी तफसीलात क्या है?